हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड लेट के बारे में। तो डाटा टाइप से ये सब कुछ, तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होता है कंटेनर की तरह होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में हम लोग डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग से स्टोर कर सकते हैं, एरे स्टोर कर सकते हैं, ये सब स्टोर कर सकते हैं। और जैसे हमारे घर में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कैरम बोर्ड की गोटियाँ रखते हैं और कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे कि दाल रखते हैं, चावल रखते हैं। आपके घर में भी होगी ज़रूर। तो उसी की तरह समझ लीजिए वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स के हम लोग कुछ डाटा टाइप्स को स्टोर करते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले VS कोड खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले ट्यूटोरियल 2, ठीक है। उसके बाद console.log यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वी विल लर्न where, let and const in this video। उसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं और इससे ये मिला हुआ है, ठीक है, script.js। अब इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, ठीक है। और अब इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको। अब देखिए वी विल लर्न लेट एंड कॉन्स्ट इन दिस वीडियो, ठीक है, आ गया। सो हम लोग को सीखना था वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले आप लिख सकते हो वेर, ठीक है। वेर, लेट एंड कॉन्स्टेंट होते हैं। तो वेर पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वेर लिख दिया मैंने। तो वेर देखिए मैंने आपको पहले समझाया ही था कि ये सब कुछ कंटेनर्स की तरह होते हैं। तो वेर के अंदर जैसे हम लोग स्टोर क्या कर सकते हैं, वेर का नाम क्या रखेंगे आप। तो इसका नाम रखने का भी रूल्स होता है। जैसे अगर कि हम लोग किसी भी कंपनी का नाम रखते हैं, जैसे कीबोर्ड का नाम रखाने वाला होगा तो कोई भी ब्रांड का नेम होगा। जैसे जेब्रॉनिक्स हो गया, तो अगर जेब्रॉनिक्स की जगह पेप्सी रख दोगे, उसका नाम कोको कोला रख दोगे तो नहीं चलेगा ना। तो उसी तरह इसमें भी होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया वेर ए, ठीक है। तो ए नाम सही है, लेकिन अंडरस्कोर ए लिखोगे तो ये भी सही होगा, और इक्वल टू ए लिखोगे तो नहीं चलेगा। और अगर इससे पहले एक नंबर लिखोगे, उसके बाद ए लिखोगे, बी लिखोगे, सी लिखोगे, फिर भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नंबर लिखो आप, अंडरस्कोर के बाद भी कोई नंबर लिख सकते हो, लेकिन 1 पहले नहीं आना चाहिए। कोई नंबर पहले नहीं आना चाहिए, बाद ही आना चाहिए, बाद में ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए ए इज इक्वल टू, इसके अंदर का वैल्यू क्या रखना चाहोगे आप, तो 9 रख देता हूँ इसके अंदर का वैल्यू में, ठीक है। तो अब देखते हैं ये आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं आया, क्योंकि इसको आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। नहीं करो डिक्लेयर तो ये शो नहीं करेगा आपको। डिक्लेयर कर देता हूँ ए को, मैं console.log ए कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद अगर सेम नाम का मैं बना दूँ, जैसे 9 बना दूँ, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। लेकिन वही आप अगर लेट के साथ ये करना चाहो, लेट भी होता है, लेट का भी सेम मेथड है, इसमें भी सेम है। तो अगर लेट के साथ मैं ऐसा करना चाहूँ, ठीक है, इसका 2 कर देते हैं या 5 कर देते हैं, ठीक है। console.log b, तो यहाँ पे आ गया ये। और अगर अब मैं इसको कर दूँ 3, ठीक है, b इक्वल टू 3, b का वैल्यू हम लोग बदलना चाहते हैं तो ये नहीं बदल सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर ये चीज़ मैं लेट के साथ करना चाहूँ, जैसे लेट यहाँ पे लिख दिया, लेट इक्वल टू बी इक्वल टू 5, ठीक है, ये भी हो जाएगा।
इसके साथ भी हो जाएगा, लेकिन आप फिर से इसको टैग के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टैग भी लगा हुआ है, फिर वेरिएबल भी लगा हुआ है, फिर भी आप नहीं कर सकते हो। लेट आपको हटाना पड़ेगा। अब अगर b = 5 करेंगे तो अब ये चल जाएगा, ठीक है। b = 5 नहीं 3 कर देते हैं तो ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट, तो इसमें आपको सिंपल सा चीज़ होता है कि इसमें आप इसको बदल नहीं सकते हो, ठीक है। ये एक बार आपने लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। तो जैसे कॉन्स्ट c = 28, ठीक है। 28 लिख दिया। और अब मैं console.log 28 नहीं करूँगा, c करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है 28, सबसे ऊपर आ गया क्योंकि सबसे ऊपर मैंने इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद अगर अब मैं चाहूँ इसको कॉन्स्ट c = 2 तो ये नहीं होगा। और इसके बाद मैं करना चाहूँ c = 2 तो ये भी नहीं होगा। 4 कर देता हूँ, ये नहीं होगा। असाइनमेंट, यहाँ पे एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट इतना, ठीक है। तो इसको ये जावास्क्रिप्ट गलत कर देगा, ठीक है, एरर दे देगा, क्योंकि कांस्टेंट को कभी भी आप बदल नहीं सकते और लेट वेयर को बदल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इन सबका स्कोप बता देता हूँ आपको, लेट एंड वेयर एंड लेट का, ठीक है। वेयर एंड लेट का स्कोप देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट बना लिया, तो ये ब्रैकेट अपना एक अलग ब्लॉक हो गया, ठीक है। ब्लॉक हो गया ना, ये अपना अलग ब्लॉक है पूरा इतना, और ये अपना अलग ब्लॉक है। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया जैसे वेर x = 29, ठीक है। console.log करेंगे हम लोग 20 नहीं x करेंगे तो ये आ जाएगा 29, ठीक है। और अगर इसको बाहर करेंगे फिर भी ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे console.log करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 29x, ठीक है, 29, या इसके जगह एक काम करते हैं, लिख देते हैं सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 बार सॉरी, ओके। तो इसमें अगर इसके जगह हम लोग लेट कर देते, लेट के साथ ऐसा होता नहीं होता, एक ही सॉरी आता, ठीक है। क्योंकि लेट अपने स्कोप में काम करता है, और वेरिएबल जो होता है वो पूरे में काम करता है। जैसे वो अपने स्कोप के अलावा दूसरे स्कोप में भी काम कर जाता है। जैसे इसको वेरिएबल को मैंने इसके लेट को इसमें लिख दिया, और वेरिएबल को भी लिख देता हूँ इसमें वेर y, ठीक है। वेर y = थैंक यू। console.log y करेंगे, अंदर भी एक बार प्रिंट कर देते हैं इसको, तब ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू प्रिंट हो गया। y को पहले कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू आ गया 2 बार, ठीक है। और अब ये सब तो हो गया, ठीक है, सबका आप समझ गए स्कोप। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं लिख देता हूँ लेट के अंदर ही लिख देता हूँ, ठीक है। लेट a = लिख देता हूँ मैं 23, तो ये क्या है, एक नंबर है। और ऐसे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दिया, BC भी लिख देता हूँ BC, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग लिख दिया। और इसमें एक एरे लिख देता हूँ, एरे बना देता हूँ इसमें, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इन सबको console.log कर देता हूँ ABC, आ जाएगा, सॉरी
ए बी सी का आपको टाइप निकालना है, ठीक है। तो ए का टाइप निकालेंगे, सबसे पहले इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे इन दोनों को डिलीट कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा, आ गया। लेकिन इसका तो हम लोग को टाइप निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टाइप ऑफ, ठीक है। सब में टाइप ऑफ लिख देंगे, टाइप ऑफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट में, टाइप ऑफ, ठीक है। सबका टाइप ऑफ लिख दिया। अब इसने सबका टाइप ऑफ निकाल दिया, ठीक है। सबका अब मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी इतना, टाइप ऑफ सी, ठीक है। तो टाइप ऑफ बी है एक नंबर, ए है एक नंबर और बी इतना है, बी इतना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, ए बी और सी को फिर से कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइप ऑफ अ नंबर, टाइप ऑफ 23 अ नंबर, ठीक है। टाइप ऑफ बी स्ट्रिंग कोडिंग आ गया, तो ये सब आ जा रहा है, बता देगा ये हम लोग को, ठीक है। सबका टाइप आ गया। तो यही होता है डिफरेंस वेयर, लेट, कॉन्स्ट, ये सब में, ठीक है। तो आप कॉन्स्ट का समझ होगे। कॉन्स्ट में क्या करना होता है कि कॉन्स्ट अपना कॉन्स्ट एक न्यू वेरिएबल है और सिंपल सी बात है कि कॉन्स्ट कभी भी बदल नहीं सकता है। कॉन्स्ट जैसे हम लोग कॉन्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके कोड को कोई बदल ना पाए तो उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लेट हो गया एक न्यू वेरिएबल है वो, और लेट अपने स्कोप में काम करता है, और वेरिएबल पुराना हो गया और वो मतलब सारे पूरे अपने ब्लॉक में काम करेगा, ग्लोबल ब्लॉक में काम करेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है लेट, वेयर और कॉन्स्टेंट में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। X and O's, X and O's, X and O's, X and O's.